आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगस्त से पढ़कर हिंदी विषय में 95% प्लस अंक कैसे लाएं। अर्थात अगस्त से पढ़कर आप हिंदी विषय में 95% अंक कैसे लाएं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप अगस्त से पढ़कर हिंदी विषय में 95% प्लस अंक कैसे ला सकते हैं। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके 95% नंबर पक्का आएंगे। कैसे आएंगे, आपको क्या तैयार करना है और क्या आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से तैयार कर लेने हैं और कौन सा जीवन परिचय कितने अंक का आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जीवन परिचय, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद कर लेना है और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। तो प्रमुख लेखकों के अंतर्गत आपको मात्र 3 जीवन परिचय ही तैयार करने हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसके बाद प्रमुख कवियों में आपको सूरदास जी का जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और जो भी अन्य महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं उन सभी को आपको पढ़ लेना है। मैं वीडियोज के माध्यम से आपको समय समय पर बताता रहूंगा। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। और जीवन परिचय का जो प्रश्न होगा वह होगा 3 नंबर का, यानी 3 नंबर का प्रश्न होगा जीवन परिचय, जिसमें लेखक परिचय आपको देना होगा, किसी एक लेखक का परिचय लिखना होगा, जीवन परिचय लिखना होगा और रचना का नाम लिखना होगा। और 3 नंबर आपको मिलेंगे किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखने पर, यानी कुल आपको 6 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। तो आप इन महत्वपूर्ण जीवन परिचय को भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर गद्यांश का संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या एवं जो तथ्यपरक प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश आधारित, तो आपको यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो गद्यांश आधारित संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या एवं एक प्रश्न जो होता है गद्यांश आधारित, कुल कितने नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, अर्थात 2 × 3 = 6 अंक, यानी 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे गद्यांश आधारित। और आपको इन पाठों के गद्यांशों को, यानी इन पाठों को पढ़ लेना है। गद्यांश के लिए सबसे पहले मित्रता, जिसके लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और दूसरा पाठ आपको कौन सा तैयार कर लेना है, ममता, जिसके लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी। कौन है लेखक, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और तीसरा पाठ आपको तैयार कर लेना है अजंता। तीसरा पाठ आपको तैयार कर लेना है अजंता, जिसके लेखक कौन हैं, भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी। तो आप इन तीनों पाठों को जरूर तैयार कर लें, जरूर से जरूर पढ़ लें। ये तीनों पाठ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और जो अन्य पाठों से रिलेटेड गद्यांश आ सकते हैं मैं आपको आगे वीडियोज के माध्यम से बताता रहूंगा। इसके बाद आपको क्या तैयार कर लेना है, पद्यांश हेतु महत्वपूर्ण पाठ, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पद, जो पद है पहला चैप्टर है, जिसके लेखक कौन है, सूरदास जी।
पद शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। और आपको अगला पाठ कौन सा तैयार कर लेना है? धनुष भंग वन पथ पर। यहां से भी पद्यांश पूछा जा सकता है और जो पद्यांश पूछा जाएगा आपकी वार्षिक परीक्षा में वह होगा कुल कितने नंबर का? कुल 6 नंबर का होगा। आप ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का होगा। और जो गद्यांश होगा तो गद्यांश भी कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। मैंने आपको बता दिया है। तो आप धनुष भंग और वन पथ पर इन दोनों शीर्षक पाठों को तैयार कर लीजिएगा, जिसके लेखक कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आप ध्यान देंगे, धनुष भंग और वन पथ पर के लेखक कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और भक्ति एवं नीति के दोहे बिहारी लाल, आप इस चैप्टर को भी क्लियर कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और आप यहां पर ध्यान देंगे, अगला जो है स्वदेश प्रेम, और स्वदेश प्रेम जो शीर्षक कविता है इसके लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी, आप इसे भी पढ़ लेंगे गद्य खंड हेतु। और अगला आपको क्या तैयार कर लेना है? पाठ सवैये। किसके सवैये? रस खान के सवैये। तो ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद यहां पर आपको संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है और यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कुल 4 नंबर का। कितने? 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि आप इन दिए गए पाठों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए गद्यांश पूछे जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पाठ है वाराणसी, और दूसरा पाठ है वीरः वीरेण पूज्यते, तीसरा पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः, और चौथा पाठ आपको तैयार करना है भारतीय संस्कृति। तो इन चैप्टर्स को आपको जरूर पढ़ना है, इन पाठों को आपको जरूर पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको सभी पाठों को भी बता दूंगा, सभी को पढ़ा दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि पहला पाठ वाराणसी और प्रबुद्धो ग्रामीणा वीरः वीरेण पूज्यते, ये 3 पाठ तो अति महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे कि आपको इन सभी टॉपिक को जल्दी जल्दी तैयार कर लेना है, यानी यहां से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी यहां से प्रश्न आना ही आना है, क्योंकि हिंदी विषय का जो पेपर होता है जो मैं आपको बता रहा हूं यहीं से आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो यहां पर आप क्या ध्यान देंगे कि आपको पहले बिंदु पर रस, छंद और अलंकार, रस में आपको हास्य रस और करुण रस तैयार करना है, छंद में आपको सोरठा और रोला में से किसी एक छंद को तैयार कर लेना है, और अलंकार में और मैंने आपको उपमा अलंकार की परिभाषा बता दी है, और जल्द ही मैं आपको रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। और इसके बाद आप देख सकते हैं आपको तैयार कर लेना है उपसर्ग, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, और उपसर्ग से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और प्रत्यय से भी प्रश्न पूछा जाता है, और पर्यायवाची शब्द से भी प्रश्न आते हैं, और तत्सम तद्भव भी आपको तैयार कर लेने हैं। तो जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द हैं, मैं सब आपको बताऊंगा इसी चैनल पर। आपको सब्सक्राइब कर लेना है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को, और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहना है। इसके बाद संधि विच्छेद के अंतर्गत आपको संधि कौन सी तैयार करनी है? यड़ संधि और धातु रूप। आप इतने टॉपिक जरूर क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। और आप सभी विद्यार्थियों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं कि आप एक ही श्लोक तैयार करते हैं और वही आपके प्रश्न पत्र में आ गया, तो आप क्या लिखेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 2 श्लोक जरूर तैयार कर लें, और आप यदि एक श्लोक आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो दूसरा श्लोक आप लिख सकते हैं। और समास विग्रह में आपको क्या तैयार करना है? द्वंद्व समास पढ़ना है और द्विगु समास पढ़ना है। तो मैं आपको द्वंद्व और द्विगु दोनों समास ऐसी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जिन्हें आप जीवन भर याद रखेंगे, कहीं पर
तभी इनका उदाहरण होगा आप तुरंत जान जाएंगे कि द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। और इसके बाद आप क्लास 10th के जो मॉडल पेपर हैं हिंदी विषय के, उन सभी मॉडल पेपर को हल करने का प्रयास करना है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी आप जरूर से जरूर हल करें। इससे क्या होगा कि आपको पेपर हल करने का तरीका आ जाएगा। और अक्सर क्या होता है कि मॉडल पेपर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, वहीं से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन जाते हैं। तो आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर हल करें। जो मॉडल पेपर हैं हिंदी विषय के, उन्हें जरूर हल करें। और मैं समय समय पर आपको इस चैनल पर जो मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उन सभी को सॉल्व भी करवाऊंगा और बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्रश्नों का उत्तर लिखें। इसके बाद आपको विभक्तियां भी तैयार कर लेनी है। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विभक्तियां हैं मैं आपको बता दूंगा। आप यहां से देख पाएंगे परीक्षा में जो प्रश्न होगा कितने अंक का होगा। विभक्ति से संबंधित प्रश्न होगा 2 अंक का। धातु रूप से संबंधित प्रश्न कितने अंक का होगा? धातु रूप से संबंधित प्रश्न होगा 2 अंक का। और आपको 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। आपसे पूछे जाएंगे कितने वाक्य? 6 वाक्य पूछे जाएंगे। 2 वाक्यों का आपको अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और साथ ही आपसे पूछा जाएगा संस्कृत के 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा आपको। तो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा सभी संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और अब आप जान लीजिए कि आपको महत्वपूर्ण निबंध, यहां पर आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण निबंध 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आप विज्ञान के चमत्कार, इस निबंध को जरूर तैयार कर लीजिए। और दूसरा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और निदान, इस निबंध को भी आपको तैयार कर लेना है। तीसरा निबंध है राष्ट्र प्रेम स्वदेश प्रेम। और चौथा निबंध आपको तैयार करना है बेरोजगारी की समस्या। चौथा निबंध आपको कौन सा तैयार करना है? बेरोजगारी की समस्या। पांचवा निबंध आपको तैयार कर लेना है वृक्षारोपण का महत्व। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, कोरोना वायरस पर आपको निबंध जरूर तैयार कर लेना है। मैं सभी महत्वपूर्ण निबंधों से रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा इसी चैनल पर। आप चैनल के साथ जुड़ें और साथ ही आप 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें हमारे साथ जुड़कर, हमारे चैनल के साथ जुड़कर। इसके बाद आपको खंड काव्य, जो कि जिलेवार से संबंधित प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। यानी खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछा जाएगा और आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप 2023 की बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और मैं आपको इसी हिसाब से तैयारी कराऊंगा कि आप 2023 बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर में 95% प्लस अंक प्राप्त कर सकें। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।